किस तरीके से हम वीज़ा उनका अप्लाई करें और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसमें ज़रूरी हैं। फाइनेंसेस मैटर कर रहे होते हैं, इसी तरह इसमें भी फाइनेंसेस मैटर कर रहे होते हैं। होगी उसमें ये होता है कि केस इम्प्रूव होता है, उसमें बेटर चांसेस होते हैं। तो ये एक्सप्लेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग यूके के लिए पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो खुद जो है वो यूके में रेजिडेंट हैं या वहाँ के सिटीज़न हैं, तो वो अक्सर पूछते हैं कि किस तरीके से हम वीज़ा उनका अप्लाई करें और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसमें ज़रूरी हैं और किन चीज़ों के ऊपर वीज़ा डिपेंड कर रहा होता है और किन चीज़ों से जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो बेहतर हो सकती है, किससे आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन मैं करूँगा कि जो पेरेंट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यूके का वीज़ा और आप अगर यूके में आप रेज़िडेंट हैं यूके के और वहाँ के सिटीज़न हैं या वहाँ पे आप टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़े पे रह रहे हैं या वहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंट वीज़े पे रह रहे हैं, वहाँ पे आप एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं या वहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, वर्क वीज़े पे रह रहे हैं या आप वहाँ के नेशनल हैं, वहाँ की सिटीज़नशिप है आपके पास। तो किस तरीके से आप उस केस को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फाइनेंशियल्स है कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी जो फाइनेंसेस हैं वो जैसे एक नॉर्मल हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो इस तरह जैसे उसमें फाइनेंसेस मैटर कर रहे होते हैं, इसी तरह इसमें भी फाइनेंसेस मैटर कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो किधर से आ रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वहाँ पे जाके आपने जो एक्सपेंसेस करने हैं, ये सारी चीज़ें उनको थोड़ा सा जो है वो उसमें बनाना पड़ता है आपके जो टूर प्लान के अकॉर्डिंगली। उसमें पेरेंट्स की एज की जो बात है, तो एज इसमें जितनी ज़्यादा होगी उसमें ये होता है कि केस इम्प्रूव होता है, उसमें बेटर चांसेस होते हैं। कम एज है उसमें अगर आपकी जो कंट्री के साथ फैमिली टाइज हैं, सोशल टाइज हैं, ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करनी होती है। तो उसके अलावा जो है वो आपकी जो इंटेंशन टू रिटर्न है, तो ये एक्सप्लेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए कि आपके टाइज टू होम कंट्री है, तो इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, वर्क है, जॉब है, तो उसके अलावा आपके जो जहाँ से भी आपकी इनकम आ रही है, जो आप वर्क कर रहे हैं, आपके पेरेंट, तो उनका वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जानी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें अगर ये है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो कोई वर्क नहीं कर रहे और उन्हें आप ही जो है वो फाइनेंस करेंगे, तो उसमें फिर आपकी जो सारी डिटेल है कि आप यहाँ पे जो जिस घर में रह रहे हैं उसकी डिटेल, उस फिर आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स, फिर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, फिर आपकी जो इनकम का प्रूफ है, आपकी जॉब, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपने उनको यहाँ पे बुलाना है तो उनका जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप बियर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने एक्सप्लेन करनी है कि उससे ये चीज़ पता चले कि आप इनका खर्चा उठा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही पब्लिक फंड पे हैं और आप पेरेंट्स को बुला रहे हैं, तो उससे फिर आपका केस बहुत वीक हो जाएगा। तो आपको आप अपने फिर फाइनेंसेस जो हैं, क्योंकि आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप उनको फाइनेंस कर रहे हैं, फिर आपने अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग शो करना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए, किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए अगर आप पेरेंट्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं और कन्वोकेशन के लिए आप इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर यूनिवर्सिटी का लेटर, कन्वोकेशन का जो इनविटेशन लेटर होगा, फिर जो भी उसमें यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह और उसमें इनविटेशन कार्ड वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी है ताकि पता चले कि आपके पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है उसके साथ जो है एक प्रॉपर एविडेंस जो है वो मौजूद है।
और उसकी बेस पे जो है आप वीज़े की रिक्वेस्ट फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा जो विज़िट वीज़े में जैसे जो आपको फाइनेंस कर रहा होता है उसकी सारी डिटेल उसमें प्रोवाइड करनी होती है। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप फाइनेंस कर रहे हैं तो आपकी सारी डिटेल होगी, या अगर कोई और आपका भाई पाकिस्तान में है या कोई भी और रिलेटिव ब्लड रिलेटिव हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो अगर फाइनेंस कर रहा है तो उसकी सारी डिटेल की उसका क्या इनकम सोर्स है, किधर से पैसे आ रहे हैं, अगर एकदम से अकाउंट में पैसे आए हैं तो उसके पीछे क्या सोर्स है। तो वो नॉर्मल एक विजिट वीज़े की एप्लीकेशन जैसे फ़ाइल की जाती है उसी तरह उसकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल की जाएंगी। उसके अलावा जो होम कंट्रीज़ के साथ टाइज़ हैं तो उसके साथ जो है वो एविडेंस होना चाहिए, उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि आपकी फैमिली है, आपका बिजनेस है, आपके सोशल टाइज़ हैं, आपके इकोनॉमिक टाइज़ हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका वहाँ पे तमाम रिलेटिव्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन की जानी चाहिए। और जो यूके की इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, उनके इमिग्रेशन रूल्स हैं, उनके वीज़ा रूल्स हैं, तो उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन की जानी चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो क्या एप्लीकेशन में देखना चाह रहे हैं, कि किस तरह की एप्लीकेशन होनी चाहिए और किस तरह की एप्लीकेशन जो है उसको वीज़ा ग्रांट किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने एप्लीकेशन को प्रॉपरली फाइल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए थी जो यूके में रह रहे हैं, यूके के रेज़िडेंट हैं और वो अपने पेरेंट्स को जो है वो इनवाइट करना चाह रहे हैं यूके के लिए। तो वो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हों, किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो उनके लिए ये वीडियो थी।